सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अब हम कंटिन्यू करेंगे स्टॉक एक्सचेंज का जो लास्ट टॉपिक है, सेबी, एंड उसके पीछे के कुछ एक्सरसाइज है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन वी हैव डन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, बीएससी के बारे में हमने देखा, एनएससी के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे जो लास्ट दिया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 174 पे, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको बताना चाहूँगा सेबी के बारे में पहले क्या है। सेबी अपने आप में एक गवर्नमेंट का क्या है, इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाइन। अब जो शेयर मार्केट है, आप सब जानते ही हैं, शेयर मार्केट में जो पैसे का लेन देन होता है, जो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है, काफ़ी हाई है। ओके। अब इसमें होता है ऐसा है कि करोड़ों अरबों रुपए से भी बड़ा ट्रांजैक्शन होता है रोज़ का। रोज़ शेयर मार्केट ओपन होता है, मिनटों में, सेकंडों में बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इशू ये है कि जब अमाउंट का वॉल्यूम बढ़ते गया, तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फ्रॉड, राइट। जहाँ इतना बड़ा पैसा होता है तो वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस भी डेफिनेटली होते हैं, ये बात भी है। तो अब होता ऐसा है कि 1988 की बात है, राइट, 1988। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से सेबी का एक एस्टैब्लिशमेंट निकालती है। क्या करती है, एस्टैब्लिश कर देती है। सेबी को ये काम दिया जाता है कि इनका काम ये है कि नज़र रखना है किस पे, शेयर मार्केट पे, बराबर, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो सके। और वो जो टाइम था 1988 का, वो ज़माना था ऑफलाइन का, इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, बराबर। अब 1988 गया। वैसे सेबी को कुछ पावर्स इतने नहीं मिले थे जितने वो उम्मीद करता था, बहुत कम पावर्स इसको मिले थे। अब होता क्या है, सेबी वॉज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द सिक्योरिटीज एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था इन सिक्योरिटीज मार्केट, एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। फाइन, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना। सेबी इशूज रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, the market intermediaries and the investor. It's a regulator of all the stock exchange in India. इंडिया के सारे शेयर मार्केट जो हैं मिला के 22 हैं, उन सब के ऊपर नज़र किसकी थी, सेबी की थी। फाइन, यहाँ पे देखिए ऊपर मेंशन किया हुआ है, सेबी को एक्ट कब बनाया गया, 1992 में, बराबर। इसके हेडक्वार्टर 4 जगह पे हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। फाइन, सबसे बड़ा जो है वो मुंबई में है। फाइन, जो मेन हेड ऑफिस सबसे बड़ा जो कहा जाता है, बीकेसी में। सो आगे देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट। एज एन इन्वेस्टर हर किसी के मन में डर होता है कि मेरे पैसे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। फाइन। तो वो सेबी है जो इस बात का भरोसा देता है कि आप पैसे लगा सकते हैं, किसी भी टाइप का अगर कोई फ्रॉड या कुछ भी इशू होता है तो सेबी उस मामले को देखेगा। सेकेंड इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। यस, एक प्रमोशन क्रिएट करना है डेवलपमेंट के लिए, किसमें, सिक्योरिटीज़ मार्केट में, बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये चीज़ें कभी पूरी नहीं होंगी, बराबर है। टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। फाइन, सारे बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज में एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में रेगुलेट करना, बनाना, ये भी किसका काम है, सेबी का। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ब्रोकर टू एन इशू, trustee of trust deeds, registrar to an issue, merchant, bankers, underwriters, and such other intermediaries may be associated with security market. ये वो लोग हैं शेयर मार्केट में जो लोग ब्रोकर होते हैं, कोई सब ब्रोकर होता है, कोई एजेंट होता है, कोई बैंकर टू इशू होता है, कोई, ये सारे जो कनेक्टेड हैं शेयर मार्केट से, इन सब के ऊपर भी ध्यान कौन रखता है, सेबी रखता है, बराबर है। देन the next one is to register and regulate the working of depository participant.
फाइन, डिपॉजिटरी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डिपॉजिटरी भी अपने आप में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, सारी चीज़ों को ऑनलाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, राइट। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ही इज दैट काइंड ऑफ, इट्स, ये भी एक बैंक ही बोल सकते हैं या फिर कोई ऑफिस भी होते हैं ब्रोकरों के, ये लोग इसके एजेंट होते हैं, किसके, डिपॉजिटरी के। कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये भी है। देन दे हैव टू रजिस्टर, then to register and regulate the working of venture capital and collective investment scheme including mutual funds, इन सब चीज़ों पर भी जो ध्यान रखता है। फाइन, इंडिया में जहाँ जहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, जहाँ पे वेंचर हो रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके ऊपर भी ध्यान रखता है कौन, सेबी। आई कैन से सेबी इज लाइक अ पुलिस वाला, या एंड वी कैन से लाइक इट्स लाइक अ सीआईडी सीबीआई। मतलब इन लोगों के मन में डर है, अगर कुछ गलत किया तो सेबी बहुत बुरी पनिशमेंट देगा, राइट। देन टू प्रमोट टू प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, आत्मनिर्भर बनो वी कैन से। मतलब हर बार हम चेकिंग करने नहीं आएंगे, आपको सारे काम खुद ही अच्छे से करने, राइट। फिर देन उसके बाद बोला गया है टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। प्रोहिबिट मतलब रोकना, किसी भी प्रकार से कोई भी फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए शेयर मार्केट में, बिकॉज लोगों का एक भरोसा जुड़ा हुआ है, अगर वो टूट गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो उस चीज़ पर भी ध्यान रखना है। देन टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। फाइन, जो जो लोग नए आते हैं जिनको शेयर मार्केट की इतनी समझ नहीं होती है, उनको समझाना, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी काम किसका है, सेबी का है। मतलब ऐसे है वो, मेरे पास अगर कोई क्वेरी है जो मुझे पूछनी है, इजीली आई कैन गो एंड आस्क टू द सेबी ऑनलाइन पोर्टल पे, दे विल आंसर मी। एंड द लास्ट वन इज टू प्रोहिबिट द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, कहें तो एक प्रकार की चोरी है जो कि कंपनी में होती है। जो कोई कंपनी की सीक्रेट बातों को बाहर जाके रिवील करता है और अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाता है, उसको हम कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। सो ये भी गलत है सेबी के मुताबिक। सो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 12। इसमें देखिए जो एक डिस्टिंग बिटवीन एक ही दिया हुआ है, जॉबर एंड ब्रोकर का। जॉबर एंड ब्रोकर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि अलग अलग कंसेप्ट हैं। ब्रोकर अपने आप में एक होता है जो इन्वेस्टर से डील करता है, पर जॉबर जो होता है वो डील नहीं करता है, ये डील करता है। फाइन, इसको सेम डे में ट्रेडिंग करनी होती है, ये जब चाहे कर सकता है। फाइन, तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स ऑफ जॉबर एंड ब्रोकर, बिकॉज एसपी में आपको बताना चाहूँगा बहुत ही कम डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं साल भर में पढ़ने के लिए। अगर आप इन सबको अच्छे से एक बार पढ़ें तो डेफिनेटली आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपके समरी तो खैर आपको दे दी गई है, फंक्शंस हैं। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, दिस वन। सबसे पहला, a stock exchange is where stock brokers and trader can buy and sell. Fine, stock exchange is where stock brokers and buy and sell। तो क्या हो सकता है, गोल्ड तो बिकता नहीं है, गुड्स तो बिकता नहीं है, तो बचा क्या, सिक्योरिटीज। दूसरा, द डैश इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज इन इंडिया। सबसे पहला बीएसई हुआ था। द डैश इज अ डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज हु कैरीज ऑन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे। अब भी पढ़ के आए थे ब्रोकर। फॉल इन प्राइस सिक्योरिटी कौन देखता है, बियर फॉल। देन last one is the practice of buying and selling is called as a day trading, right। ये आपके आंसर हुए। देन यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, सेबी। सबसे पहले सेबी को क्या बोला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यहाँ पे दिया हुआ है ये पहला वाला, ए। सबसे पहला याद रखिएगा, ए का फोर्थ है। डे ट्रेडिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइंग एंड सेलिंग विद इन द सेम डे ट्रेडिंग, राइट, विद इन द सेम डे। तो ये हो गया आपका बी।
दैट इज बी का 3 है। देन वी हैव दिस सी का क्या बोला है, बुल। एक्सपेक्ट द प्राइस इन राइज पे बता रहा है ये अपने आप को, दैट इज अ सी। बियर में फॉल इन, बिकॉज बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है डी। एंड लास्ट वन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, दैट इज बीएसई, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वेयर इट इज रिटर्न यहाँ पे। फाइन, तो आपका ये मेजर कॉलम भी होता है, काफ़ी आसान है। देन वन वर्ड को करते हैं, अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज इज अरेंज इन एन ऑर्गेनाइज मार्केट। तो आंसर इसका क्या बनेगा, शेयर मार्केट, राइट, ये आपका पहला आंसर है। दूसरा, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो योर आंसर विल बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन a dealer in stock exchange who carries the same trade in his own name, right? So it is very easy, that the answer is jobber. A speculator who expect the price of share rise in future, so basically your answer will be bull. True or false देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज रिलायबल बैरोमीटर, यस इट इज बैरोमीटर, तो यहीं पे आंसर से ही पता चल जाता है, पहला वाला है ट्रू, यस इट इज द ओल्डेस्ट, सेकंड इज आल्सो ट्रू। A broker is a dealer in stock exchange who carries on trading of securities in his own name, नहीं नहीं ये नहीं होता, फॉल्स हो तो जॉबर करता है। बेयर इज अ स्पेकुलेटर, नहीं बेयर स्पेकुलेटर नहीं होता है। फाइन, देन complete the sentences. Yes, the oldest stock exchange in India is Bombay Stock Exchange, again पहला वाला। The largest and most modern stock exchange in India is largest, तो यह आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बोल सकते हो आप। फाइन, देन a person who buy and sell on behalf of his client is called as a, yes it's called as a broker. Then the last one is speculator who fall in price, so your answer will be bear. It is very easy now. Then regulation of the capital market, so your answer will be here, it's a SEBI। यहाँ पे देखिए निफ्टी दिया हुआ है, तो यस बिकॉज इट्स अ इंडेक्स ऑफ एनएससी, क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ एनएससी। और जॉबर के सामने क्या आएगा, ट्रेडिंग ट्रेड्स इन सिक्योरिटीज इन हिज ओन नेम, राइट। डी में क्या बोल सकते हैं आप लोग, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, तो आंसर बहुत ही आसान है इसका, वर्ल्ड में बोला ना ओल्डेस्ट, दैट्स अ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है, राइट। देन इसके बाद का तो आप ये पूरे जो आंसर्स उसमें आपको दिए हुए नोट्स में आप वही करोगे। फिर इसके बाद एच में देखिए क्या बोला है, करेक्ट द सेंटेंसेस, करेक्ट द वर्ड। सबसे पहले देखिए क्या बोला, इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज ना, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए, इन्वेस्टर। सेकंड में ब्रोकर कैन नॉट डायरेक्टली डील विद दैट, ब्रोकर के लिए नहीं कहा गया था, बेसिकली आप भी जानते हैं ये कहा गया था जॉबर के लिए कहा गया था। देन तीसरा है बुल, इसके बाद दिया हुआ है स्टैग, and the last one is capital, right? So you can easily understand the concept over here given, and rest of the cases are been available, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए, काफ़ी आसान है, आपको ये आ जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप सो यू एंजॉय दिस सेशन वेरी मच वेल, एंड आई होप दैट कि आपको ये पूरा चैप्टर समझा होगा स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें से एग्जाम्स में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में आता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर ऑप्शन में आया तो, राइट। बट ये चैप्टर पढ़ने से आपका एक माइंड शार्प होता है कि किस तरीके से शेयर मार्केट की स्टडी होती है ना, तो ये आपको पता चलेगा। फाइन, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं आपके लिए। हमने शुरुआत जो चैप्टर से की थी, इसमें मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। फाइन, तो इसमें जो आंसर आपका बनता है यहाँ से देखिए, सबसे पहला दिस वन, इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देन इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में था। फिर फंक्शंस जो आपका एक आंसर है काफ़ी बड़ा 10 पॉइंट का।
फिर दो थे बीएससी और एनएससी के बारे में। देन इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे नाम थे इसमें जो आपकी नॉलेज को गेन करता है बहुत ही अच्छा। देन वी हैव अ फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी के बारे में हमने आज पढ़ा एंड पीछे के जो क्वेश्चंस थे जितने हो सके हमने किए। और केसेस बैठ के एक बार आप इसको करिएगा, वन सेंटेंसेस आप करिएगा, और जॉबर एंड ब्रोकर जो आपका ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम एंडिंग विद द सेशन, टेक केयर।